दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी तो पूरा अरुणाचल में इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन को अरुणाचल प्रदेश के जनता तक जो माहौल चल रहा है उसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त मैं किमिन में हूं और आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। अभी के अगर पॉलिटिक्स को देखा जाए, राजनीति को अगर देखा जाए तो 14 द्विमुख जो है बहुत खास हो जाता है। 14 द्विमुख इसीलिए खास हो जाता है, अभी मौजूदा विधायक जो है बीजेपी से जो है विधायक बन करके बैठा हुआ है, जो कि तना हाली तारा है। और उसके अगेंस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो ओपोनेंट है नाबम विवेक जी है, जो कि लगातार जो कैंपेन कर रहा है, क्योंकि अभी मौजूदा समय में स्टेट में बीजेपी के स्पोक पर्सन भी है। तो उनसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन जब भी होता है तो उस समय जो है अपने अपने लीडर को जो है लोग चुनता है कि किस प्रकार का नेता उनको अपने जगह में चाहिए होता है। तो इसीलिए द्विमुख इलेक्शन जो है इस बार समय जो है बहुत खास होने वाला है। उसके बाद आप सभी को पता है कि पूरा अरुणाचल के लोग अभी के समय कहा जा सकता है कि सब लोग जो है भाजपा में शामिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर ही दो गुट बच जाता है, क्योंकि दो तरफ से एक जो मौजूदा विधायक होता है, फिर जो अभी मैक्सिमम जगह में ऐसे चल रहा है कि मौजूदा विधायक जो है भाजपा का होते हुए फिर जो टिकट मांग रहा है वो भी भाजपा से होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग इसीलिए होगा कि टिकट किसको मिलेगा, तो ये इसलिए खास हो जाता है। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें जो है टीम नाबम विवेक का जो है कम से कम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ करके उनके गुट में शामिल हुए हैं। और हमें ये भी खबर मिला है कि 176 हेड ऑफ फैमिली, और जब भी हम इसमें निशी समाज की जब हम लोग बात करते हैं तो हेड ऑफ फैमिली 176 एक गुट में शामिल होना ये बहुत बड़ा संख्या होता है, क्योंकि हमारा जो है निशी समाज में है एक हेड ऑफ फैमिली में जो कम से कम 5-6 लोग होता है। तो उसको जब कैलकुलेट करता है, जैसे कि यहाँ का जो है भाजपा का जो है सबसे ग्रास रूट जो वर्कर्स होता है, जो शक्ति केंद्र बोलता है, उन्होंने एक डाटा दिया है जिसमें 176 हेड ऑफ फैमिली किमिन सर्कल से उसके उसको जब कैलकुलेट करता है तो 602 ऐसे फैमिलीज आज जो है टीम नाबम विवेक में शामिल हुए हैं। और ये भी खबर मिला है कि इसमें से मैक्सिमम जो है पिछले जो इलेक्शन था उसमें तना हाली तारा को सपोर्ट किए थे, तो वहां से जो निकल करके जो है नाबम विवेक में शामिल हुआ, ऐसे हमको खबर मिल रहा है उनसे। अभी हम नाबम विवेक से सीधा हम लोग जानते हैं, और आपको ये भी पता है कि तो 2019 इलेक्शन में ये खुद लड़े थे, लेकिन चुनाव में जो है हार गए थे। उसके बाद अभी के मौजूदा समय में मैंने शुरू में कहा कि भाजपा स्टेट में जो है स्पोक पर्सन है, और इस बार जो है ऐसे कहा जा रहा है कि ये एक बहुत कद्दावर नेता है। उसके बाद बहुत द्विमुख से जो है एक युवा चेहरा है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि युवाओं का पसंद है ऐसे भी कहा जा रहा है। तो उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं कि उनका क्या सोच है यहाँ पर जो इलेक्शन में आने का, और उनको जो है कि वो क्या चाह रहे हैं कि द्विमुख को कैसे बदलना चाहता है, या फिर क्यों इस वक्त जो है बीजेपी के ही जो विधायक है क्या उनके काम से वो जो है खुश नहीं है, या फिर वो क्या और कुछ करना चाहता है। उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद ताकम सोनिया जी, अरुण भूमि न्यूज़ में मुझे इंटरव्यू लेने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आज यहाँ पर लगभग जैसे आप मैंने शुरू में जैसे आपका जो ऑर्गेनाइजर ने मुझे बताया गया कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग किमिन सर्कल से ही, क्योंकि जब 14 द्विमुख का हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पर 8 सर्कल होता है। सबसे पहले द्विमुख, गुमतो, संगदुपोता, बालीजान, बंदरदेवा, किमिन, काकोई, उसके बाद ये जो है तारासो, तो 8 सर्कल होता है। तो 8 सर्कल में से आज किमिन सर्कल का जो है जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें हजारों की संख्या में लोग आए। क्या ये जो है आपके इलेक्शन जो चुनावी जो दौर में जो है आपको कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिलता है क्या? ज़रूर इनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि किसी लीडर के लिए नॉर्मल सा चीज़ है कि जितना जनता ज़्यादा होगा उतना ही हम लोग को एक लीडर को रस मिलता है, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट से ही, पब्लिक का इच्छा से ही हम विधायक बनते हैं, या जो भी ये पॉलिटिकल पोजीशन है वो पब्लिक का इच्छा से ही मिलता है। तो आज जो किमिन में जो मास ज्वाइनिंग हुआ, जैसे आपने बताया कि 176 फैमिली, और नंबर पे बोला जाए तो 602, ये जितना लोग ज्वाइन किया है विद इन द पार्टी में आपने शुरुआत में बता दिया, लेकिन भी मैं दोहराना चाहता हूँ, विद इन द पार्टी में मौजूदा विधायक को ये लोग वोट मारा था 2019 में बीजेपी में। तो इस बार जैसे मैंने भाजपा को ज्वाइन किया तो ये लोग ने देखा है कि मौजूदा विधायक का जो पार्टी कार्यकर्ता से संबंध टिकने, या फिर उनका अपना कोई कैलकुलेशन होगा डेवलपमेंट काम में टिकने, मैं तो उनको वोट नहीं दिया, मैं भी तब भी कॉन्टेस्ट किया था। तो ये लोग सब मुझे अपना दिलो जान से भाजपा के अंदर में नाबम विवेक साहब को ही टिकट दिलवाना है बोल के, उनको ही विधायक बनाना है बोल के जोरदार से काम लगा हुआ है।
और ये सिर्फ किमिन सर्कल में नहीं है, ये हर सर्कल में, हर सेगमेंट में, हर गांव में वॉलंटरीली ज्वाइन कर रहा है। और सोनिया जी, आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि इस बार में जो राजनीति हो रहा है 14 ड्यूमुख में, एक बहुत अलग किस्म का हो रहा है कि जितने लोग हमारा टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें जो ज्वाइनिंग का जो प्रोग्राम होता है, कैंडिडेट से 1 रुपया नहीं लिया जाता है, ये लोग नहीं लिया। और मैं कुछ देने करने से मुझे बोलता है, ये लोग बोलता है कि नहीं सर, आपसे पानी बोतल तक नहीं लेंगे, जो भी करेंगे हम लोग खुद करेंगे। तो ये एक मतलब अभी का नहीं, किमिन का भी प्रोग्राम आज ऐसे हुआ, और बहुत सारा ज्वाइनिंग प्रोग्राम में मैंने किया, सब जगह में यही हुआ। तो मेरा ख्याल से 14 ड्यूमुख कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक डिसाइड कर लिया है कि मन बना लिया है कि किसी भी हाल में मौजूदा विधायक को साइड कर नाबम बीबी को बैठाना है। और अभी सारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही पार्टी का 3-4 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी, हम लोग सब पता है कि भाजपा वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, और इनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। इट्स लाइक नॉट अदर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो इनका बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारा तरीका है, और सारा सोर्स लगा के अल्टीमेटली मैं जो विश्वास करता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा जो शीर्ष नेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, या स्टेट में इलेक्शन कमेटी है, या हमारा मुख्यमंत्री है, आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे में किस कैंडिडेट का एमोंग द बीजेपी, किस कैंडिडेट का मेजोरिटी है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, वो हिसाब से टिकट जाना चाहिए। तो उस पर अगर चला जाएगा तो आज का डेट में 14 ड्यूमुख कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पब्लिक ओपिनियन है, मेरा 80% से एबो चल रहा है अभी के समय। हाँ, अभी का समय में। तो उस हिसाब से टिकट भी मुझे ही, मेरे ही हाथ लगना चाहिए। और टिकट मिलकर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं, हमारा जो भाजपा का जो पॉलिसी प्रोग्राम है, हमारा जो मुख्यमंत्री का पॉलिसी प्रोग्राम है, उसको लेकर मैं अपना 14 ड्यूमुख में जितना सकता है मैक्सिमम डेवलपमेंटल काम करने की कोशिश करूँगा। और 14 ड्यूमुख का अभी जो मेन मुद्दा है कि बाउंड्री इशू, बाउंड्री डिस्प्यूट, जिसको हमारा प्रेजेंट विधायक ने आधा अधूरा करके रखा हुआ है। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हमारा आसाम अरुणाचल के बीच में एक बहुत सुनहरा मौका था। आफ्टर 74-75 ईयर्स, जब बोर्दोले कमेटी 1950 में बाउंड्री खींचा था, उसका बाद से आज ये लास्ट टेन्यूर में एक बहुत अच्छा मौका था कि बाउंड्री को रिजॉल्व करने के लिए। पहले भी केंद्र में कांग्रेस सरकार होता था, असम में कांग्रेस होता था, अरुणाचल भी कांग्रेस होता था, मगर वो लोग कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद वो लोग दोनों सरकार को बोला है कि अपना विद इन द स्टेट कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं होना है और सोल्व करो। तो उसी का तहत हमारा अरुणाचल का भी मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी में बाउंड्री इशू सोल्व हो गया। शायद मेरा ख्याल से 1 या 2 बचा हुआ, जिसमें 14 ड्यूमुख में 1 इंच भी सोल्व नहीं हुआ। तो ये मेरा टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि ये लोगों का, हमारा जो बाउंड्री एरिया का लोगों का एक बहुत बड़ा हेडेक है। इसको मैं ख़त्म करूँगा मेरा पहले 1 साल में विधायक बनने के बाद। मतलब ये भी समझा सकता है आपका मैनिफेस्टो, ये तो प्रायोरिटी जो है ये रहे, इशू जो बाउंड्री इशू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैनिफेस्टो में और काफ़ी पॉइंट है, तो जब हम निकलेंगे तब फिर दोबारा आपको मिलना चाहूँगा चुनाव के दौरान। हाँ, तब हम बातें करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरा पहला मुद्दा है, क्योंकि बाउंड्री इशू सबका एक बड़ा हेडेक है। ये सॉल्व होने से, इसके साथ में जिस दिन आप एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, हम अपना जो घर भी बनाता है, उसमें अगर किसी का साथ में, बगल वाला नेबर के साथ में बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी अगर झगड़ा चलता है, तो कितना बड़ा हेडेक होता है कि नहीं। तो ये एक दोनों प्रदेश का एक बाउंड्री इशू है। जो लोग बाउंड्री में बैठा हुआ है, उन लोगों का एक ये सपना साकार हो जाएगा। तो मेरा ख्याल से ये जो मोदी जी के नेतृत्व में और पेमा खांडू जी के नेतृत्व में मैं आने वाला इलेक्शन में विधायक बनता हूं, तो ये आराम से सोल्व हो जाएगा। नेता जो है आपका 14 ड्यूमुख के नेता जो है, किस भाजपा को भरोसा करेंगे? तनाहाली जी जहाँ जाता है बीजेपी का वो टोपी लगाता है, फिर मफलर पहनता है, और आप जहाँ पर कैंपेन कर रहा है वहाँ पर आप जो है भाजपा के टोपी बांध रहे हैं, उसके बाद मफलर जो है दे रहा है। तो जनता किसको भरोसा करेंगे? ये सोनिया जी, जनता को ही पूछ के देखिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं आप ही खुद ही देख रहे हैं, आप एक बहुत ही एक्टिव जर्नलिस्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आप कोना कोना कवरेज करके देखिए। अभी जो भाजपा का ग्रास रूट लोग हैं, BLC, शक्ति केंद्र, मंडल और स्टेट लेवल का भी भाजपा का जो 14 ड्यूमुख से बिलोंग करता है शीर्ष नेता लोग, सब वन साइडेड है कि नाबम विवेक लेड बीजेपी को 14 ड्यूमुख से टिकट मिलना चाहिए और नाबम विवेक को यहाँ का विधायक बना के, ताकि ये 14 ड्यूमुख कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये कैपिटल से लगा हुआ है। अभी हमारा सरकार को
हमारा मुख्यमंत्री को, पेमा खांडू जी का सरकार को कुछ भी डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट काम करना है तो ज़मीन हमारे 14 दोमुख में है, तो उस सारा प्रोजेक्ट को 14 दोमुख में लेके आना पड़ेगा। तो वो लाने के लिए भी, वो करने के लिए भी यहाँ का जो नेता है वो विजनरी होना पड़ेगा। और हमारा यंग एंड डायनामिक सीएम पेमा खांडू जी के साथ मेंटल एटीट्यूड भी मिलना पड़ेगा और कदम से कदम रख के चल सकना पड़ेगा। तो पब्लिक ने तय कर लिया मेरा ख्याल से कि वो चीज़ को नाबम विवेक ही कर पाएगा। तो ये हमारे लिए भी एक पद मिल जाएगा और हमारा जनता को भी बहुत सारा डेवलपमेंट मिल जाएगा। दोनों को, जनता और मेरे लिए, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। कई बार राजनीति में ऐसे होता है कि जब कोई आपके बड़े जो है शीर्ष नेता बनकर बैठता है, जैसे अभी हमें सीधा आपसे सवाल यही करूंगा कि जब नाबम रेबिया की बात करते हैं तो वो जो अभी राज्यसभा में सांसद है और आप जो है दोईमुख से कंटेस्ट कर रहा है, लोगों का ये सोच है कि नाबम रेबिया कहीं ना कहीं संसद में हो करके जो है अपना बाई को जो है 14 दोईमुख में जैसे भी पुश करके एमएलए बनवाना चाहता है। क्या राजनीति में बाई बाई का शब्द जो है, जब जनता की जब बात करते हैं, ऐसे होना चाहिए, पर जनता को खुद अपना नेता को चुनना चाहिए? क्योंकि जो अभी जो र्यूमर्स फैल रहा है उसे कहा जाता है कि आप रिबिया का जो बाई होता है तो आपको टिकट मिलना चाहिए, तो इसमें इसको आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? ऐसा है, मैं रिबिया जी के खानदान में जन्म लिया, ये तो मेरा मतलब मेरा हाथ में नहीं था। लेकिन जहाँ तक मेरा राजनीति का जर्नी है और मेरा मिसेस ने भी स्पीच में बताया, मैं छात्र संगठन से करके आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी किसी पॉलिटिकल गार्जियनशिप के अंदर से मैं अभी टपक पड़ा, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत पापड़ बेल के आया हूँ, कभी दिन आराम से बताएंगे आपको। मैं बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके आज इस 2024 का चुनाव को दोबारा विधायक के तौर पे लड़ने का मतलब क्षमता रखा हूँ। और 2019 में जब मैंने चुनाव लड़ा, मैं सारा जनता को बता देना चाहता हूँ कि मैं, मेरा चाचा जी नाबम रेबिया से बात तक नहीं किया। वो अपना निर्णय लिया वहाँ कि वो 2019 में कि कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। पार्टी ने टिकट हाली को दिया है, हाली को सपोर्ट करना। उसने ओपनली मीटिंग में मीडिया के आगे में डिक्लेयर किया, ताना हाली को बाकायदा पकड़ के, कि मेरा जितना भी लोग है ताना हाली जी को वोट दीजिए। तो उसी प्रकार वोट गया भी है पिछले 2019 में, ऑन रिकॉर्ड में है। तो मैं अपना आप निर्णय लिया कि मुझे, क्योंकि मेरा एक बचपन से इच्छा था कि मैं हार जीत अलग बात है, मगर समाज के लिए मैं विधायक बनने से क्या होता है कि समाज को काम करना ईजी रहता है। अदरवाइज भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाचा जी का बिना ब्लेसिंग लेके, बिना बातचीत करके मैं खुद कदम लिया। तो अभी संजोग से मैं भी भाजपा में हूँ और प्रवक्ता हूँ, वो भी प्रवक्ता उसने अपॉइंट नहीं किया, पार्टी ने देखा है। देखो मैं, कितने लोग पार्टी में ज्वाइन करते हैं, मेरा ज्वाइन करने के 1 महीना के अंदर मुझे प्रवक्ता बनाया। तो पार्टी ने कुछ देखा होगा। तो अभी जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये जरूर उसका मार्गदर्शन रहेगा काम करने में, डेवलपमेंटल एक्टिविटी में। मगर जहाँ तक टिकट मिलने का सवाल है, उसमें पार्टी में अपना क्या बोलता है कि नियम कानून है बीजेपी में। मैंने जैसे बताया, दूसरा पार्टी जैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत सिस्टम है। अभी आपको बता दूं सोनिया जी, कब था, परसों दिन, हाँ परसों दिन पार्टी ने प्री पोल कराया एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। स्टेट से ऑब्जर्वर भेजा और हमारा शक्ति केंद्र मंडल एग्जीक्यूटिव टिकट के लिए कि हमारा जो ग्रास रूट पार्टी का वर्कर है किसको पसंद करते हैं। तो उसका भी रिजल्ट शायद हाईकमान तो ले लिया होगा कि हम लोग को तो साझा नहीं किया। तो ये एक प्रक्रिया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, लोगों का आवाज़ को सुनकर ही टिकट का निर्णय लेगा। मैं विश्वास रखता हूँ पूरा। आपका सरकार ये बोलता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या आपको क्या लगता है कि तना हाली तारा ने 5 सालों में जो सरकार, भाजपा सरकार जो चाहता है कि डेवलपमेंट, विकास हो और जगह जगह में जो है विकास कार्य जो पहुंचे, लेकिन मैं खुद आपके पापुम पारे में लगभग ये सर्कल में मैं गया हुआ हूं, बहुत सारे विकास की जब बात करते हैं तो पिछड़ा हुआ है। तो क्या आप भाजपा सरकार में होते हुए भी, क्या तना हाली ने जो मोदी सरकार और पेमा खांडू सरकार ने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज पैकेजेस दिया हुआ है, क्या 14 दोईमुख में जो है सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है क्या, जिस कारण से आपको लगता है कि आपको यहाँ का बीजेपी का जो है विधायक बनना चाहिए? डेवलपमेंट के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि विधायक ने क्या किया नहीं किया, वो पब्लिक उसको स्क्रूटनी कर रहा है। हाँ, क्योंकि मैं भी एक उम्मीदवार होकर एक अपना साथी का बारे में नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। उसने भी कोशिश तो किया होगा, हर कोई विधायक कोशिश करता है, हर कोई लीडर कोशिश करता है, लेकिन अपना अपना एक क्षमता है, उसको पब्लिक लोग स्क्रूटनी करेगा। तो मेरा ख्याल से जो अभी मैं राजनीति के लिए लड़ रहा हूँ, पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग तन मन धन से हमको साथ दीजिए
और एक बार मौका दीजिए 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी को विधायक के तौर पर 5 साल चलाने के लिए। अगर काम सही नहीं किया तो मैं तो हमेशा कहता हूँ पब्लिक को, आप लोग बहुत मतलब पब्लिक जो है डेमोक्रेसी में पब्लिक ही राजा है। अगर मैं गलत काम किया तो अगला 5 साल में तो 29 में ये लोग ही मुझे मतलब यहाँ स्टेज में खड़ा करके मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन हम तो पब्लिक को गाली नहीं दे सकता हूँ। चाहे वो लोग कोई पब्लिक मुझे अगर अभी सपोर्ट करेगा बोलकर आज सपोज ज्वाइन किया, कल वो कहीं निकल भी गया तो मैं खराब बात बोल ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए डेमोक्रेसी में देखो फुल स्क्रूटनी में चलता है, पब्लिक स्क्रूटनी में चलता है। इसलिए मैं तो जब भी जो काम करता हूँ सोनिया भाई, मैं सच्चा दिल से काम करता हूँ और झूठ से मैं नफरत करता हूँ। जो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी सच बात बोलूँ और बोलता भी हूँ, और जनता भी हमको सच बात बोलिए। सपोर्ट नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बात का बात। लेकिन जब टीम में आ जाता है, जब टीम विवेक में आ गया, आप हर चीज़ को सोच के जो टीम विवेक में ही कम से कम एक इलेक्शन तक तो रहना चाहिए। और मैं पूरा विश्वास है हमारा जो अभी हर सर्कल में हर गाँव में जो टीम विवेक का नाम पर सब जो ज्वाइन किया है और सब विश्वास कर रहा है, और भी लोग ज्वाइन करेंगे। ये सारा 2024 का चुनाव में नाबम विवेक के नाम पे बटन दबाने के तक सब हम लोग यूनिटी रहेगा। क्या नाबम विवेक को जो है बीजेपी टिकट मिलने वाला है, या फिर बीजेपी टिकट अगर नहीं मिलता है तो फिर कंटेस्ट कर रहा है, इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया? मैं पूरा विश्वास है, जैसे मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का मूड को देखकर, लोगों का इच्छा को देखकर जीतने वाला कैंडिडेट को ही टिकट देगा। तो इसमें नहीं मिलने का सवाल नहीं आता है। वही इसी बात को तो भाजपा बोलते रहते हैं कि विनेबल जो चीज़ को देखा जाएगा। जैसे आपने कहा कि अभी का समय में आपका 80% चेंजेस ज़्यादा है, तो इसको लेकर के मतलब टिकट तो आपको ही मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? जरूर मुझे मिलना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी में मैं तो एक कैंडिडेट होकर बोल रहा हूँ, आप और वेरियस सोर्स से भी पता कीजिए, और सरकार का भी पार्टी का भी बहुत सारा सोर्स है। वो हम 80% कहने से नहीं होगा, तो उनका भी बहुत सूत्र है। तो सारा सूत्र से वो लोग पता कर कर कहीं ना कहीं मैं जो फिगर बता रहा हूँ उस पे वो लोग आना चाहिए। तो ऐसा आने से, क्योंकि कोई भी पार्टी हो जनता का आवाज़ को सुनना चाहिए। नहीं तो जनता जनार्दन है, वो कुछ भी निर्णय ले सकता है, लेकिन जनता का आवाज़ को जरूर ऑनर करेगा बीजेपी, क्योंकि एक ग्राउंडेड पार्टी है। ये ज़मीन स्तर पे काम करता है भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारा राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस है, क्या वो आप मतलब कल डिस्टिंक्ट टिकट डिक्लेयर करना है तो आज भी जाके आप ले सकता है। लेकिन यहाँ में थोड़ा प्रोसीजर, क्योंकि मैंने कांग्रेस को भी देखा हूँ और ये भी देख रहा हूँ, यहाँ में एक सिस्टमेटिक है। और मैं पूरा विश्वास है जनता का आवाज़ को, मेजॉरिटी पब्लिक का आवाज़ को पार्टी सुनेगी। चलिए, ये है, हमने सीधा उनसे बात किया है। अब देखना ये होगा, इलेक्शन है, चुनाव है, और चुनाव में जैसे उन्होंने खुद कहा है कि जनता जनार्दन होता है, क्योंकि जनता ही डिसाइड करता है किस लीडर को, कैसे लीडर को चुनना है, जनता के हाथ में होता है। और ये 5 सालों में एक बार ही मौका मिलता है। तो ऐसे में अभी देखना ये होगा कि क्या तनाहाली तारा को टिकट मिलता है या फिर नाबम विवेक को टिकट मिलता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आने वाला जो चुनाव है, ये जो कहीं ना कहीं विकास को आगे लेते हुए, उसके बाद जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इसको आगे में ले जाते हुए अपना जो चुनावी पत्र में, घोषणा पत्र में इसको लेके आगे जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि द्विमुख किसका होता है, क्योंकि बहुत जरूरी, हमने उनसे सवाल किया है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो जनता जो देख रहे हैं, क्योंकि जितना भी मैंने द्विमुख सर्कल को देखा है, उसके बाद जो द्विमुख की जब हम लोग बात करते हैं, जो 14 द्विमुख की जब बात करते हैं, ये जो हमेशा जो है हर साल जो है बाउंड्री डिस्प्यूट जो है रहता है। मैं तरासो साइड भी मैं गया हूँ, वहाँ से भी मैंने खबरें चलाई है। हालांकि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि असम अरुणाचल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब भारतीय होता है। तो लेकिन ऐसे में एक विधायक का भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि अपने जगह को जो है डेमार्केशन को सही करना, ताकि अपने जो बाउंड्री से लगे हुए जो लोग रहते हैं वो कम से कम शांति से बैठ सके। तो इन्हीं चीज़ों को जो अपना जो चुनावी जो है मुद्दा बनाते हुए नाबम विवेक जो है कंटेस्ट कर रहा है। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि जिस प्रकार से उनका तरफ जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा है ना, भाजपा का हर जगह में जो है 2 गुट है। तो इसमें से ये देखना होगा कि भाजपा जो है आने वाला समय, ये सर ने खुद भी कहा है कि भाजपा जो है अभी तक का जो है पूरा वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा पार्टी होता है, लार्जेस्ट पार्टी होता है। जो लार्जेस्ट पार्टी ये भी कहता है कि विनिंग फैक्टर को देख के जो है टिकट दिया जाएगा। जैसे कि नाबम विवेक सर ने खुद कहा है कि अभी के समय में 80% जो है वो जीतने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी हाईकमान तय करेगा कि टिकट किसको मिलेगा। तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि जो द्विमुख का एमएलए कौन होगा। सर, मैं हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इलेक्शन जो अच्छा जाए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे।